तो हेलो बउआ लोग, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के क्लास में बउआ लोग हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे दोस्त, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। जितना भी पीवाईक्यू करवाएंगे एक एक क्वेश्चंस करवा देंगे। अगर आज के क्लास के बाद अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझे बताना। चलो देखते हैं भाई। एनी इक्वेशन, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन हो which are in the form of ax square plus bx plus c के फॉर्म में हो, ठीक है मेरे भाई, where a must not be equivalent to क्या नहीं होना चाहिए बच्चा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, या डिग्री ऑफ द पावर क्या है बच्चा, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा जहां पे डिग्री ऑफ 2 होना, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। अब सवाल उठता है, ठीक है ना, और एक और चीज देख लो भाई, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इज रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए भाई। ठीक है, अब जरा देखना मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एनी इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहना मेरे भाई। तो याद रखना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्विवेलेंट टू जीरो। क्यों? अगर ए अगर जीरो होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो कि कुछ नहीं, पावर तो 1 है, मतलब क्या, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा भाई। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कोई भी इक्वेशन हो, फिर से समझना भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे, ठीक है ना, बट ए मस्ट नॉट बी इक्विवेलेंट टू क्या नहीं होना चाहिए बच्चा, जीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बच्चा, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जब ये समझ में आ गया भाई, तो अब देखते हैं बच्चा कि यहां पे d इजिकल टू क्या होगा, मैम समझना जरा ध्यान से। d इजिकल टू होता है -4, d इजिकल टू क्या होगा बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। d4 यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्क्रिमिनांट, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनांट होगा। अब जब डिस्क्रिमिनांट आपका निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, सर हम कैसे समझेंगे डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालना होगा, देखो सर, ठीक है, जैसे मान लो 6x स्क्वायर प्लस 4x अब -8 है मेरे भाई, तो वी हैव टू मेक इट कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या करना पड़ेगा भाई, ये इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर दोगे। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसी तरीके से ये एक्स गया भाई, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। उसी तरीका से कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, -8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन मिले, फर्स्ट यू हैव टू मेक इट कंपैरिजन विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोल देंगे बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देंगे। ठीक है मेरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया मेरे भाई, तो इसके दो रूट्स होते हैं भाई, दो रूट्स इन द सेंस हुआ, एक आपका हो जाएगा अल्फा। अल्फा इजिकल टू क्या होता है, देखो भाई, -b प्लस √d/2a हो जाएगा भाई। ठीक है, और एक होता है बीटा। बीटा इजिकल टू क्या होगा मेरे भाई, -b माइनस √d बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा निकल गया मेरे भाई। अब देखो भाई, जब अल्फा और बीटा निकल गया भाई, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो पहला नेचर क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना, कि अगर आपका वैल्यू कहता है भाई, अगर आपका वैल्यू कहता है, पहला में देखो क्या केस है कि d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, देखना, रियल्स एंड अनइक्वल्स रूट होगा। ठीक है मेरे भाई, रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, -b प्लस √d/2a, पहला ये। ठीक है, और बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, -b माइनस √d/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा भाई, ये जब d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उसका वैल्यू, d का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका ग्राफ जो होगा मेरे भाई, ग्राफ जो होगा ना, याद रखना भाई, ये मान लो आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये ग्राफ जो है ना बच्चा, दो जगह, ये अल्फा और ये बीटा, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा मेरे भाई। तो ये आपका कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा,
नेचर्स क्या होगा बच्चा, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल बोले तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है भाई, ठीक है। तो रियल होगा और अनइक्वल होगा, एक अल्फा होगा ये बीटा हो जाएगा भाई। ग्राफ इसका दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो मैं। जब यहां तक आप समझ गए भाई तो अब जरा समझना कि दूसरा केस क्या है भाई, ठीक है। दूसरा केस आपका हो जाएगा डी इज इक्वल टू जीरो में क्या होगा भाई, ठीक है। अगर मतलब डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए बच्चा, बराबर जीरो आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई टू है, और बीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस बी बाई टू हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है दोस्त। तो जब आपको इतना समझ में आ गया भाई, तो अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई, ठीक है। ग्राफ में क्या देखोगे भाई, जरा ध्यान से समझना कि इसका जो ग्राफ होगा ना भाई, ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है भाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ग्राफ यहां पे एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा बच्चा, एक जगह, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बीटा हो जाएगा भाई, ठीक है। एंड द थर्ड वन आपका हो जाएगा डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। तो डी लेस देन जीरो में क्या होगा बच्चा, जरा ध्यान से समझना कि यहां पे क्या होगा ना कि अगर लेस देन जीरो बोले तो मतलब जीरो से छोटा, निगेटिव में, तो यहां पे कोई अल्फा नहीं होगा बच्चा। मतलब नेचर क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे रियल भी होगा और इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। यहां पे क्या होगा, अल्फा नहीं होगा बच्चा, इमेजिनरी होगा ना, ठीक है, इमेजिनरी। तो नो अल्फा नो बीटा भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गया मेरे, समझ में आ गया, ठीक है। चलो